अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन हर बार नुकसान होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे विलियम जे ओ'नील की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स की, जिसमें वो 40 साल के अनुभव से सिखाते हैं कैसे आम इंसान भी स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कमा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम बात करेंगे 6 रियल और टेस्टेड लेसन्स की जो आपके शेयर बाजार के सफ़र को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेसन 1, सही शेयर को कैसे चुनें। कैन स्लिम मेथड। सबसे पहले सीखें सही शेयर को पहचानना, क्योंकि गलत शेयर में पैसा लगाना ऐसे हैं जैसे रेत में पानी डालना। ऑथर ने एक तरीका बताया कैन स्लिप, जिसमें हर लेटर का मतलब है कुछ बहुत ज़रूरी बात। सी, करंट अर्निंग्स, अभी की कमाई। क्या कंपनी हर क्वार्टरली में अच्छा मुनाफा कमा रही है? अगर हाँ तो ये एक अच्छा संकेत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है ABC टेक। अगर उसकी क्वार्टरली कमाई 30 to 40% बढ़ रही है तो समझ लीजिए कुछ सही चल रहा है। ए, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ, सालाना ग्रोथ। क्या कंपनी पिछले 3 से 7 सालों से लगातार मुनाफा बढ़ा रही है? सिर्फ एक क्वार्टरली नहीं, लगातार ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। सोचिए एक दुकानदार जो हर साल अपना मुनाफा 2 गुना कर रहा है, क्या आप उसकी दुकान में पार्टनर नहीं बनना चाहेंगे? एन, न्यू प्रोडक्ट, सर्विस या नया हाई, नई चीज़ें। क्या कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर उसका स्टॉक नया हाई बना रहा है? जैसे एप्पल ने जब आईफोन लॉन्च किया था तो उस नई चीज़ ने कंपनी को नए डेस्टिनेशन पर पहुंच दिया। लेसन 2, स्टॉक्स में सक्सेस की 4 और सीमा। कैन स्लिम। पिछले लेसन में आपने जाना कैसे सी, करंट अर्निंग्स, ए, एनुअल ग्रोथ और एन, न्यू चीज़ें एक अच्छे स्टॉक की पहचान कराती है। अब बारी है कैन स्लिम के बाकी हिस्सों को जानने की, जो किसी भी आम निवेशक को समझदार निवेशक बना सकता है। एस, सप्लाई एंड डिमांड। सोचिए एक दुकान पर एकदम नया और शानदार प्रोडक्ट आया है लेकिन लिमिटेड स्टॉक है, लोग लाइन में खड़े हैं, तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। इसका मतलब है प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में भी अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है और शेयर कम लोग बेच रहे हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है। ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना फ़ायदेमंद हो सकता है जहां वॉल्यूम बढ़ रहा हो लेकिन शेयर की सप्लाई कम हो। एल, लीडर या लैगर। मार्केट में 2 तरह के स्टॉक्स होते हैं। एक होते हैं लीडर जो ट्रेड बनाते हैं और दूसरे होते हैं लैगर जो पीछे पीछे चलते हैं। आपको किस में निवेश करना चाहिए? लीडर में। जैसे 2020 में टेक कंपनियां तेज़ी से बढ़ी। अमेज़ॉन, टेस्ला और एप्पल जैसे लीडर स्टॉक्स ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। हमेशा ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो मार्केट से तेज बढ़ रहा हो, जिनकी रैंकिंग ऊपर हो और जो नया हाई बना रहा हो। आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। स्टॉक में बड़ा पैसा तभी आता है जब बड़े खिलाड़ी यानी म्यूचुअल फंड्स, बैंक और इंस्टीट्यूशंस उसमें निवेश करते हैं। ऑथर कहते हैं जहां बड़ी मछलियां होती हैं वही असली खेल होता है। अगर किसी शेयर में बड़े बड़े फंड्स पैसा डाल रहे हैं तो वो स्टॉक तेजी से ऊपर जा सकता है। हमेशा ये चेक करें क्या उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है या नहीं। एम, मार्केट डायरेक्शन, मार्केट की दिशा। भले ही आप सबसे अच्छा स्टॉक चुन लें लेकिन अगर पूरी मार्केट गिर रही है तो आपका स्टॉक भी डूब सकता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं मार्केट की दिशा को इग्नोर मत करो। जैसे एक अच्छी नाव भी अगर तूफान में हो तो खतरे में पड़ सकती है। मार्केट अप ट्रेंड में हो तभी खरीदारी करें, डाउन ट्रेंड में रुकना ही समझदारी है। लेसन 3, सही वक्त पर स्टॉक बाय और सेल कैसे करें।
आपने सही स्टॉक चुन लिया, कैन के 7 स्टेप्स भी समझ लिए, लेकिन अब सवाल उठता है कब खरीदें और कब बेचें। ऑथर कहते हैं अगर टाइमिंग गलत है तो सबसे अच्छा स्टॉक भी आपको नुकसान दे सकता है। तो चलिए सीखते हैं स्टॉक की सही एंट्री और सही एग्जिट का राज। 1. सही टाइम पर खरीदना, बाय स्ट्रैटेजी। ऑथर बताते हैं अच्छे स्टॉक्स हमेशा कुछ पैटर्न में मूव करते हैं, जैसे कप विथ हैंडल, फ्लैट बेस या डबल बॉटम। ये बेस पैटर्न्स ऐसे मौके होते हैं जहाँ स्टॉक थोड़ा रुका हुआ होता है और फिर तेजी से ऊपर भागता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए एक स्टॉक 100 रुपये तक गया, फिर 90 तक गिरा और फिर वापस 100 के पास आकर थोड़ी देर रुका। अगर वो अब 101, 102 तोड़ता है तो ये ब्रेकआउट हो सकता है, बाई पॉइंट। ऑथर कहते हैं ब्रेकआउट के ठीक ऊपर खरीदो, मतलब जब स्टॉक बेस बना चुका हो और उससे बाहर निकल रहा हो। रूल है ब्रेकआउट प्राइस के 5% से ज़्यादा ऊपर मत खरीदो, वरना रिस्क बढ़ जाता है। 2. सही टाइम पर बेचना, सेल स्ट्रैटेजी। प्रॉफिट लेते समय डिसिप्लिन जरूरी है। बाजार में कई लोग इसीलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कब प्रॉफिट लेना है। ऑथर एक सिंपल रूल बताते हैं, जब आपका स्टॉक 20 to 25% ऊपर चला जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो। याद रखो लालच सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन क्या हमेशा 25% प्रॉफिट पर बेचें? नहीं। अगर स्टॉक बहुत मजबूत है, अगर लगातार नए हाई बना रहा है तो आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गिरना शुरू हो जाए तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। कट योर लॉसेस जल्दी। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है उम्मीद में डूबे रहना। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो 7 to 8% गिर गया है तो ऑथर कहते हैं एग्जिट करो। गोल्डन रूल है गलती को जल्दी काटो, वरना वो बड़ी नुकसान बन जाएगी। सेल सिग्नल को पहचानो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन से। अगर स्टॉक में वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है या वो अपने मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है तो वो वीकनेस दिखा रहा है। इसका मतलब अब प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने का समय है। लेसन 4. इन्वेस्टर बने या ट्रेडर। विलियम ओ'नील का गेम चेंजिंग नज़रिया। क्या आपको लंबे समय तक स्टॉक होल्ड करना चाहिए या रोज रोज बाय सेल करते रहना चाहिए? हर नया निवेशक यही सोचता है, इन्वेस्टर बनूं या ट्रेडर। ऑथर ने इस सवाल का जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस तरीके से दिया है। ऑथर कहते हैं आपको पूरी तरह इन्वेस्टर भी नहीं बनना चाहिए और पूरी तरह ट्रेडर भी नहीं, बल्कि आपको बनना चाहिए पोजीशन ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडिंग क्या है? पोजीशन ट्रेडिंग मतलब आप ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स दोनों में अच्छे हों, और फिर उन्हें हफ्तों या महीनों तक होल्ड करते हैं जब तक वो आपको 20 to 100% तक का रिटर्न न दे दे, न ज़्यादा जल्दी से न बेवजह होल्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक कंपनी का स्टॉक 200 में लिया। कैन स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा था। अगले 2 महीने में वो 260 हो गया। अब आप अपने 25% प्रॉफिट के रूल के हिसाब से उसे बेच देते हैं। ना रोज ट्रेड किया, ना सालों भर होल्ड किया, बस सही समय तक होल्ड किया। यही है पोजीशन ट्रेडिंग। ट्रेडर बनने के खतरे। ऑथर साफ कहते हैं रोज रोज ट्रेडिंग करना बिना स्ट्रैटेजी के जैसे समुंदर में बिना नक्शे के नाव चलाना। 99% ट्रेडर्स पैसा नहीं कमाते, बल्कि ब्रोकर जरूर कमाता है। प्योर इन्वेस्टिंग के रिस्क। दूसरी तरफ बहुत से लोग एक गलती करते हैं, कहते हैं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और फिर लॉस में भी स्टॉक पकड़े रहते हैं सालों तक। सीखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तब तक ही सही है जब कंपनी भी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर रही हो। आपको एक स्मार्ट पोजीशन ट्रेडर बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें, सही एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी रखें, न जल्दी डरें,
न ज़्यादा लालच करें, इमोशन से नहीं रूल से डिसीजंस ले। लेसन 5, नए इन्वेस्टर्स की 5 गलतियाँ और उनसे कैसे बचें। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन पैसा गंवाना वो तो बहुत आसान है। ऑथर कहते हैं मार्केट में नए लोग पैसा इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि वो बार बार एक ही जैसी 5 गलतियां करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। मिस्टेक 1, सिर्फ सस्ता शेयर खरीदना। अक्सर लोग कहते हैं अरे ये स्टॉक तो बस 20 का है, ले लेते हैं, महंगे वाले तो बड़े लोगों के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है सस्ता शेयर जरूरी नहीं कि अच्छा शेयर हो। सीखें शेयर की कीमत नहीं, उसकी क्वालिटी और ग्रोथ देखनी चाहिए। जैसे 200 वाला शेयर अगर 400 हो जाए तो रिटर्न तो डबल ही है। मिस्टेक 2, बिना रिसर्च के निवेश करना। बहुत से लोग व्हाट्सएप टिप्स, दोस्त की एडवाइस या यूट्यूब की किसी वीडियो को देखकर शेयर खरीद लेते हैं। ऑथर कहते हैं जो बिना सोचे खरीदेगा वो सोच में डूबेगा। इलाज है हमेशा कैन स्लिम जैसी प्रूवन स्ट्रैटेजी से स्टॉक चुनें, कंपनी के फंडामेंटल्स और चार्ट जरूर देखें। मिस्टेक 3, इमोशंस से फैसला लेना, फियर एंड ग्रीड। मार्केट गिरा, डर गए और बेच दिया। मार्केट ऊपर गया, लालच आया और महंगे दाम पर खरीद लिया। ये दोनों ही गलत हैं। ऑथर बार बार कहते हैं इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से निवेश करो। इलाज है बाय सेल के रूल्स पहले से तय करो, जैसे 20 to 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे, 7 to 8% लॉस में एग्जिट करेंगे। मिस्टेक 4, लॉस को पकड़कर बैठ जाना। हम में से कई लोग सोचते हैं अभी तो गिरा है पर कल बढ़ेगा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं और देखते ही देखते 100 का शेयर 40 रह जाता है। ऑथर कहते हैं होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। इलाज है अगर स्टॉक 7 to 8% से ज़्यादा गिर रहा है तो ईगो को साइड रखो और एग्जिट कर लो। मिस्टेक 5, मार्केट की डायरेक्शन को इग्नोर करना। सबसे बड़ी गलती, मार्केट गिर रहा है फिर भी लोग खरीदारी करते हैं, जैसे बारिश में छतरी के बिना बाहर जाना। इलाज है हमेशा चेक करो कि मार्केट किस फेज में है, अप ट्रेंड है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड। मार्केट के खिलाफ तैरना थकावट ही देगा। लेसन 6, ऑथर की 5 अल्टीमेट सक्सेस हैबिट्स जो हर सफल निवेशक अपनाता है। अब तक हमने सीखा कैसे सही स्टॉक चुनना है, कब खरीदना है, कब बेचना है और किन गलतियों से बचना है। लेकिन अब सवाल है स्टॉक मार्केट में लगातार सफलता कैसे पाई जाए। ऑथर ने अपने अनुभव से निकाली हैं 5 ऐसी आदतें, हैबिट्स जो हर सफल निवेशक में पाई जाती है। हैबिट 1, सीखना बंद मत करो, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है और सफल निवेशक वो है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। ऑथर खुद कहते हैं मैं आज भी चार्ट्स और रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ जैसे पहली बार पढ़ रहा हूँ। एक्शन टिप है मार्केट न्यूज़, बुक्स और चार्ट्स को डेली स्टडी करना एक आदत बना लो। हैबिट 2, रूल्स बनाओ और फॉलो करो। मार्केट में फीलिंग नहीं चलती, चलते हैं रूल्स और डिसिप्लिन। ऑथर ने कैन स्लिम को एक रूल बनाया और उसी के हिसाब से हर स्टॉक को देखा। एक्शन टिप है अपने बाय, सेल और स्टॉप लॉस के नियम लिखो और इमोशंस में आकर मत तोड़ो। हैबिट 3, खुद की गलतियों का पोस्टमार्टम करो। हर लॉस एक सीख है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे एनालाइज करें। ऑथर हर ट्रेड के बाद नोट्स बनाते थे, क्या सही किया, क्या गलत। एक्शन टिप है एक ट्रेडिंग जर्नल रखो जहां आप हर ट्रेड का कारण और परिणाम लिखो। हैबिट 4, पेशेंस रखो और नॉइस से दूर रहो। मार्केट में हर दिन न्यूज़ आएगी, एक्सपर्ट्स की टिप्स आएगी, लेकिन ऑथर कहते हैं इग्नोर द नॉइस, स्टिक टू योर सिस्टम। एक्शन टिप है
कॉन्फिडेंट रहो अपनी स्ट्रैटेजी पर, बार बार डिसीजन मत बदलो। हैबिट 5, कैपिटल की रक्षा सबसे पहले। मार्केट में टिकना है तो सबसे ज़रूरी है पैसे को बचाना। ऑथर कहते हैं पैसा बनाना तब होगा जब पहले उसे गंवाने से बचाएंगे। गोल्डन रूल है, रिस्क कंट्रोल सबसे ज़रूरी स्किल है, स्टॉप लॉस लगाना आदत बनाओ। तो लेसन 6 में हमने जाना ऑथर की वो 5 आदतें जो हर सफल निवेशक में होती हैं। 1, सीखते रहो। 2, रूल्स फॉलो करो। 3, हर गलती से सीखो। 4, नॉइज से दूर रहो। 5, कैपिटल की रक्षा करो। यही हैबिट्स आपको बनाती है मार्केट का मास्टर। तो दोस्तों, अब आपने सीखा विलियम ओ'नील की किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स की असली ताकत। 6 पावरफुल लेसन्स, रियल स्ट्रैटेजीज और ऐसी सीख जो आपको एक स्मार्ट और डिसिप्लिन निवेशक बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो बस एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सीख पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही डीप और आसान हिंदी में इन्वेस्टिंग की वीडियोस के लिए। ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाता है जो सीखता है, सोचता है और सब्र रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक समझदारी से निवेश कीजिए और सीखते रहिए।